ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। बहन रानी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए एक महत्वपूर्ण ही क्या अत्यंत महत्वपूर्ण जिज्ञासा रखी है और उस जिज्ञासा के परिणाम स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं। बहन रानी जी लिखती हैं, गुरुजी कैसे पता चलेगा कि हम पहले मनुष्य जीवन ले चुके हैं? कैसे पता चलेगा कि हमने अगले जन्म में थोड़ी सी भी साधना की है? मैंने ऐसा भी सुना है कि कुंडलिनी 100% जागृत बहुत ही कम लोगों की होती है। बहुत लोगों की कुंडलिनी आदि ही जागृत होती है। क्या यह सत्य है? बहन जी, आपने यहाँ पर जो प्रश्न पूछे हैं अत्यंत गंभीर हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि जिन साधकों ने पिछले जन्म में साधना की हुई है उन्हें इस जन्म में शीघ्र सफलता मिलेगी साधना के पथ पर। किंतु उसी परिप्रेक्ष्य में आपने यह जो प्रश्न पूछे हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं और वास्तविक रूप में इनका जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक बात है, आपने पूछा है कि हम पहले मनुष्य जीवन ले चुके हैं, कैसे पता चलेगा? बहन जी, ये इस सत्य सनातन धर्म के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है कि पाखंडवाद ने पूर्णतया विज्ञान युक्त नियमों पर आश्रित सत्य सनातन वैदिक धर्म को पाखंड का पुलिंदा बना दिया है। जिस धर्म के हम अनुयायी हैं वह धर्म पूर्णतया विज्ञान युक्त नियमों पर टिका हुआ है। आज हम हमारे धर्म के वास्तविक सिद्धांतों से रूबरू ही नहीं हैं। यदि कोई व्यक्ति सत्य सनातन धर्म के वास्तविक सिद्धांतों को यदि समक्ष रखता भी है तो जनसामान्य के वे सिद्धांत गले नहीं उतरते, क्योंकि रखने वालों को भी उन सिद्धांतों का वास्तविक ज्ञान नहीं रहा है। स्वयं साधना पथ पर चल के उन्होंने उस ज्ञान को वास्तविक रूप में आत्मसात नहीं किया है। आपका जो प्रश्न है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम पिछले जन्म में मनुष्य रहे हैं, तो उठाइए आपकी जन्म कुंडली। उस जन्म कुंडली के आधार पर पता चलेगा कि आप पिछले जन्म में मनुष्य थी और वहाँ पर आपने किस किस प्रकार से अपनी आत्म उन्नति की थी। एक अच्छा ज्योतिषी, मैं अच्छा ज्योतिषी नहीं हूँ, किंतु एक अच्छा ज्योतिषी आपके जीवन के संबंध में अधिकांश महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले जन्मों से संबंधित हो सकते हैं उजागर करने में पूर्ण समर्थ होता है। हाँ, सामान्य तौर पर आप अपनी जन्म पत्रिका को देख करके निर्धारित कर सकती हैं कि आप साधना के मार्ग पर किस गति से आगे बढ़ेंगी। यदि आपकी जन्म पत्रिका में वर्ण विप्र आया है और विप्र वर्ण के साथ आपका गण देवगण है, तो यकीन मान के चलिए आप
साधना पथ पर आगे बढ़ने के साथ 3 वर्ष में ही उस परब्रह्म परमात्मा के वास्तविक ज्ञान के बेहद नज़दीक चली जाएंगी। बेहद नज़दीक। आप मात्र 3 वर्ष में समाधि का अनुभव कर सकती हैं, इसमें कोई भी संशय नहीं है। यदि आपका वर्ण जन्म पत्रिका में क्षत्रिय है तो निश्चित रूप से आपको 6 वर्ष के लगभग समय लगेगा। और यदि आपका वर्ण वैश्य है तो आपको पूर्ण उन्नति प्राप्त करने में 9 वर्ष के लगभग समय लग सकता है। और यदि आपका वर्ण आपकी जन्म पत्रिका में शूद्र आया है तो आपको पूर्ण उन्नति प्राप्त करने में 12 वर्ष लग सकते हैं। किंतु हाँ, यहाँ पर विशेष रूप से जो समझने की बात है वह यह है कि यदि शूद्र वर्ण का व्यक्ति भी पूर्ण तल्लीनता से, तटस्थता के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है तो हो सकता है कि उसे भी शीघ्र सफलता मिल जाए। किंतु मूल रूप से जो ब्राह्मण वर्ण का व्यक्ति है, जो विप्र वर्ण का व्यक्ति है, वह साधना पथ पर यदि आगे बढ़ता है तो उसकी प्रवृत्ति स्वाभाविक रूप से ही धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति, परोपकार के प्रति खुदगर्ज नहीं होगा वो, बल्कि ऐसा व्यक्ति न्यायकारी होगा। परोपकार उसे आनंदित करेगा। वह सत्य के मार्ग पर चलना ही अपना धर्म समझेगा। यहाँ पर वर्ण व्यवस्था का यह जो ज्ञान है यह पूर्णतया विज्ञान सम्मत है। और हाँ, किसी कुल में, किसी गोत्र में, किसी वंश में जन्म लेने से विप्र वर्ण का कोई भी लेना देना नहीं है। जो व्यक्ति जिस कुल में जन्मा है, बस उसकी जन्म पत्रिका के अनुसार उसका वर्ण जो है उसी अनुरूप उसकी प्रवृत्ति इस जगत जननी माँ प्रकृति ने निर्धारित की है। और जीवन पथ पर आगे बढ़ने के उसके मापदंड भी जगत जननी माँ के द्वारा उसी अनुरूप निर्धारित किए गए हैं। अब यदि किसी व्यक्ति के पास जन्म पत्रिका नहीं है तो वह किस प्रकार से अपने जीवन का, अपनी आध्यात्मिक उन्नति के पथ का निर्धारण कर सकता है? कैसे वह मूल्यांकन कर सकता है कि उसकी प्रवृत्तियां किस प्रकार की है? तो स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है। यदि आपके अंतस्थ में करुणा भाव है, दया भाव है, परोपकार का भाव है, आपके अंतस्थ में ज्ञान की पिपासा है, धर्म की पिपासा है और साधना पथ पर आगे बढ़ने की अत्यंत तीव्र इच्छा है, तो आप स्पष्ट रूप से मान सकती हैं कि हाँ, आपका वर्ण ब्राह्मण वर्ण है और आपको अध्यात्म पथ पर शीघ्र, अति शीघ्र, तीव्रतम सफलता प्राप्त होगी। दूसरी ओर यदि आपका व्यक्तित्व ऐसा है कि वहाँ पर अहंकार अधिक है, आपको बात बात पर चोट पहुँचती है, आप अहंकारी हैं और अपने अहंकार की संतुष्टि के लिए आप
कुछ भी कर गुजरने के लिए आतुर रहती हैं। आपके अंदर आलस्य नहीं है, आपके अंदर प्रमाद नहीं है, आपके अंदर धन कमाने की भूख भी नहीं है, किंतु अहंकार है, अति आत्मसम्मान है। तो आप स्पष्ट मान सकती हैं कि प्राकृतिक रूप से आपका क्षत्रिय वर्ण है। यह अहंकार आपको साधना के पथ पर समय समय पर बाधा पहुंचाता रहेगा, किंतु हाँ, ऐसा व्यक्ति भी शीघ्र ही, मतलब ब्राह्मण वर्ण के व्यक्ति से दुगने समय में अध्यात्म पथ पर सफलता अवश्य प्राप्त कर लेगा, क्योंकि अपने विकारों से मुक्त होना ही आध्यात्मिक उन्नति को दिखाता है। जब तक हम अपने विकारों से मुक्त नहीं हो जाते, तब तक हम हमारी अंतस्थ चेतना के विराट अस्तित्व का जागरण नहीं कर सकते। आगे जो व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर धन की भूख है, अत्यधिक लोभ लालच भरा हुआ है, तो पहली बात तो जिसके अंदर अत्यधिक लोभ लालच है वह अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ने के विषय में बहुत कम सोचेगा, क्योंकि उसका रुझान धन की तरफ ही अधिक रहेगा। किंतु फिर भी ऐसा व्यक्ति भी यदि नियमबद्ध तरीके से साधना के पथ पर आगे बढ़ता है तो वह धन भी कमाता रहेगा, और धन कमाने के साथ साथ वह लगभग 9 वर्ष में पूर्ण विकास को प्राप्त कर ही लेगा। इससे आगे यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जो कुछ करना ही नहीं चाहता, आलस्य प्रमाद भरे हुए हैं, उसमें जैसे तैसे पेट पालन हो जाए, किंतु कुछ भी विशेष करने की उसको इच्छा नहीं होती है, ऐसे व्यक्तियों को ही वैदिक सत्य सनातन धर्म ने शूद्र कहा है। जो अपने आप का परिष्कार नहीं करना चाहते, जो लाख समझाने पर भी ऊंचा नहीं उठना चाहते, जिन्हें ज्ञान देने का प्रयास तो करें लेकिन ज्ञान लेना ही नहीं चाहें, ऐसे शूद्र व्यक्ति चाह कर भी, उन्हें समझा कर भी ऐसे व्यक्ति अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनके लिए तो यह शरीर चलाना ही इसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। उनके लिए जीवन में दुर्व्यसन आदि स्वाभाविक रूप से रहेंगे, किंतु फिर भी यदि देव संयोगवश किसी संत जन की दृष्टि के परिणाम स्वरूप ऐसे व्यक्ति भी अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ने का संकल्प धारण करते हैं, तो अपनी इस आलसी प्रवृत्ति से, दुर्व्यसनों से ग्रस्त प्रवृत्ति से वे धीरे धीरे मुक्त होते हुए 12 वर्ष में वास्तविक रूप में अपने विराट अस्तित्व का आत्मबोध प्राप्त कर पाने में समर्थ हो जाएंगे। यहाँ पर आपने आगे लिखा है, मैंने ऐसा भी सुना है कि कुंडलिनी 100% जागृत बहुत ही कम लोगों की होती है। बहन जी, जब हम साधना अच्छी तरह से करेंगे ही नहीं तो कुंडलिनी का विराट अस्तित्व कहाँ से प्रकट होगा, क्योंकि कुंडलिनी को पूर्ण विकसित करने के लिए बहुत ही कठिन साधना की आवश्यकता होती है। किंतु हाँ, जिस प्रकार से कुंडलिनी के संबंध में इस समाज में भ्रांतियां फैलाई गई है, उन भ्रांतियों को मिटाना ही मेरा उद्देश्य है
कि जो साधक स्वयं साधना पथ पर चल करके आत्म अनुभव प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें निर्बाध रूप से वास्तविकता का अनुभव मैं करवा सकूं। हाँ, पूर्ण विकास होना अपने आप में एक बेहद कठिन प्रक्रिया है, बेहद श्रम साध्य, तप साध्य प्रक्रिया है। और यदि हम उतना साहस, उतना समय नहीं रखते तो यह पूर्ण विकास को प्राप्त नहीं करती है। किंतु हाँ, जो जितना विकास कर ले उतना ही जीवन सार्थक है, सफल है। बहुत लोगों की कुंडलिनी आदि ही जागृत होती है। बिल्कुल, जितना परिश्रम करेंगे उतना ही तो फल प्राप्त होगा। इसलिए हम यदि इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा परिश्रम ही हमारी सफलता को वास्तविक रूप में परिभाषित करता है। और हाँ, सत्य को सत्य दृष्टिकोण से समझ करके आगे बढ़ने वाले साधक वास्तविक रूप में आत्म उन्नति के चरम सोपान को अवश्य प्राप्त करते हैं। इसलिए आप आगे बढ़िए। वैसे एक बात विशेष रूप से कहूँ, जो साधक मेरे सानिध्य में रह करके 3 वर्ष भी साधना कर लेंगे, चाहे उनकी प्रवृत्तियाँ कैसी भी हो, मैं पूर्ण स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ, मात्र 3 वर्ष में वे अपने आप को पूर्ण रूप से परिवर्तित अवश्य महसूस करेंगे। इसमें मुझे कोई भी संशय नहीं है। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।